हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कंटेनिंग द लाइन। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस पे एक पॉइंट गिवन है और वो कंटेनिंग द लाइन, उस प्लेन के ऊपर ये लाइन लाई कर रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जरा डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। एक प्लेन है जिस पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A 0 7 -7। ठीक है, और प्लेन पे एक लाइन भी है ये, मान लेते हैं प्लेन पे लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है ये। अब प्लेन की जो लाइन की जो इक्वेशन होती है उसमें ये -3 2 और 1 ये क्या चीज़ होते हैं, ये उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है हमारा, इसके डी आर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी वेक्टर है हमारा इस लाइन का वो क्या है, -3i + 2j + 1k। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा लाइन पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1 3 -2, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें इस प्लेन में क्या गिवन है, हमें इस प्लेन के दो पॉइंट गिवन है। एक तो जो इस प्लेन पे ऑलरेडी था ही, दूसरा ये था कि ये वाला पॉइंट -1 3 और -2 ये लाइन पे है, तो फिर ये प्लेन पे भी होगा। तो यानी हमें दो पॉइंट गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन नॉर्मल। फॉर्मूला लिखते हैं कि एक पॉइंट और नॉर्मल अगर गिवन है तो उसकी इक्वेशन होती है a x - x1 b y - y1 c z - z1 = 0। अब यहाँ पे ये ए बी सी क्या है, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डी आर्स हैं ए बी सी। जो हमें फाइंड करना है, तो पॉइंट गिवन क्या है हमें यहाँ पे 0 7 -7। गिवन पॉइंट 0 7 -7, तो x -0 y -7 z +7 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ये हमारा यहाँ पे अगर हमें ए बी सी मिल जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब ये ए बी सी कैसे निकालने हैं, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है -1 3 और -2 लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर ये पॉइंट जो है ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, प्लेन पे भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर देते हैं
y की जगह 3 और z की जगह -2। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, यहीं पे हम अलग पार्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको फिगर में भी दिख जाए। अब देखो, ये जो नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है हमारा n परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के परपेंडिकुलर भी होगा, लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि लाइन प्लेन पे है इसलिए प्लेन का जो हर पार्ट है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो n डॉट बी इक्वल टू 0, तो -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, -3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सभी को आता है ये, मैं रिपीट करूँगा। ए बी सी, सी पे माइनस लगाते हैं, और जब हमें ए निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, -4 इंटू 1, -4 इंटू 1, -4 -5 टू जा 10। जब हमें बी निकालना होता है तो बी वाले को छोड़ देते हैं, -1 और 5 3 जा 15 प्लस 15। और जब हमें सी निकालना होता है तो सी को छोड़ देते हैं, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12। तो ए बी सी तीनों प्रपोर्शनल टू -14 है। इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमारे -14 हो गए। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं, और इनको पुट कर देते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी ये। ए बी सी तीनों की जगह हम -14 पुट करेंगे, तो लैम्डा तो बाहर कॉमन आ जाएगा, लैम्डा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो -14 x -0 -14 y -7 है ना, और -14 z प्लस 7। -14 भी कॉमन लेके 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस y -7 प्लस z प्लस 7। है ना, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि किसी प्लेन पे अगर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है तो इसमें हम क्या करते हैं। अगर पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है तो लाइन का जो पॉइंट है वो प्लेन का भी पॉइंट हो गया, इसका मतलब एक तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गए।
इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन और भी कर सकते हैं जिसमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आपको स्क्रीन पे 3D की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे आपको। थैंक यू।